to discuss about that reasoning. Verbal or non-verbal. Verbal or non-verbal reasoning. Verbal reasoning. रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल, बेसिक एनालिसिस, लॉजिकल्स, बेसिक्स वर्बल रीजनिंग में कौन सा है? बेसिक्स एनालिटिकल लॉजिक्स, अल्फ़ाबेटिक सेक्शंस है, लेफ्ट राइट है, कोडिंग डिकोडिंग है, पेयर्स ऑफ लेटर्स है, लेटर सीरीज है, लेटर मैट्रिक्स है, वो ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, पोजिशंस, इंटरचेंजेस, मीनिंग्स, फुल वर्ड्स। एंड सेकंड में है इसमें डायरेक्शंस। बेसिक्स में तो है एनालिटिकल में है डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, क्यूब्स है, डाइस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज है, एनालॉगी। और एनालिटिकल में कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी और मशीन इनपुट्स एंड इनइक्वालिटीज, सिलॉक्स, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिक, स्टेटमेंट एंड कंडीशंस। और लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स एंड कंडीशन है, डिसीजंस मेकिंग्स एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट एंड थ्योरीज एंड कोर्सेज ऑफ ऑप्शन। नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर्स काउंटिंग्स। नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर्स काउंटिंग है, सीरीज है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर इमेज है एंड वाटर इमेज है, पेपर्स, कटिंग्स एंड फोल्डिंग्स एंड एम्बेडल्स, फिगर्स एंड कंप्लीटिंग्स, फिगर्स एंड प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस। अल्फ़ाबेटिक सेक्शन में क्या है? फाइंड द प्लेस ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट है। सी का नंबर 3 और एफ का नंबर 6 एंड जे का नंबर 9, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, यू का नंबर 21 और एक्स का नंबर 24। लेफ्ट टू राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं बह दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर्स हमारे जैसे सामने की ओर देखे जा रहे हैं। इनमें से जेड की वैल्यू 0 मान ली जाती है। एंड इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। यूजुअल्स, ए टू जेड, वर्ड रिवर्स, जेड टू ए, फर्स्ट हाफ रिवर्स, एम ए एन जेड और सेकंड रिवर्स, ए एम जेड एन, बोथ हाफ, एम ए जेड एन, मिडल टर्म्स, मिक्स्ड सीरीज वेरिएबल्स। यूजुअल ए से लेके जेड तक यूजुअल होती है। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? एल। लेफ्ट से 12वें अक्षर का राइट से 6वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर कौन सा अक्षर होगा? एल में से 18 माइनस एल 15 माइनस कर दो, L3 हो जाएगा बराबर सी। L3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेफ्ट से तीसरा कौन सा होगा? सी हो जाएगा। अब रूल्स पढ़ लेते हैं। एल माइनस आर प्लस होगा, एल माइनस आर माइनस एल भी प्लस होगा और एल माइनस एल माइनस होगा और आर माइनस आर माइनस होगा, एल माइनस होगा, आर एल प्लस होगा, एल आर प्लस होगा। ऑलवेज कंडीशंस, पोजीशंस, फर्स्ट पोजीशंस। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 25वें अक्षर के बाएं से 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? एल 25 होगा, एल 22 होगा, आर 8 होगा, एल 3, एल 25 में से एल 22 गए तो लेफ्ट 3 बचे और राइट 8। एल प्लस आर, एल माइनस आर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो एल 11 की वैल्यू कितनी है? के। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के दाहिने 14वां अक्षर कौन सा होगा? आर 7वां, एल 17वां, आर 14वां, आर 24वां और आर 14वां, आर 10वां, एल 17। आर 10वें की वैल्यू कितनी है? एल 17 कितना हो जाएगा? क्यू। नॉन पोजीशन फॉर्म्स लेफ्ट इन 27 पोजीशंस फॉर्म्स राइट इन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से लेफ्ट से 15वां, राइट से 10वां, फिर राइट से 5वां। तो लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएंगे, एल 25 हो जाएगा, फिर लेफ्ट राइट फिर प्लस हो जाएंगे, फिर एल 30 हो जाएगा। तो एल 30 में से 26 माइनस करेंगे तो एल 4 बचेगा।
L4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी। नोट, यदि वैल्यू हो तो 26 घटाकर आंसर और वैल्यू हो तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? एल से 10वां अक्षर और एल से 5वां अक्षर और एल से 9वां अक्षर। एल से 5वां अक्षर माइनस एल से 9वां अक्षर और एल से एल की वैल्यू -4 हो जाएगी और बराबर 26। एल की एल में एल -4 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो एल वाइस है। एल वाइस की वैल्यू कितनी आई लेफ्ट से भी। एल 23 और एल 10 में से माइनस करेंगे तो एल आर 25। एल 13 में 13 माइनस एल 13 माइनस एल 25 तो एल 38। एल आर एल 12 बराबर एल। ऐसे ही एल 4 आर 8 माइनस आर 20। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो एल 12 हो जाएगा और 12 फिर -20 है। एल 20 हो जाएगा। एल 32 की वैल्यू कितनी होगा? एल 6। एल 32 की वैल्यू एल 6 बराबर एफ। 27 में से एल 32 27 में से माइनस कर देंगे, 26 में से माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। रिवर्स ऑर्डर्स में जेड से लेके ए तक के में अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा? पट्टी में रखवे ना बोले। बस दूध में इतनी चेत तो पानी डाल देते 10 किलो। मुँह पीने होगा तो मैं खुद ही ले आऊँ। हम करते मेरे पीछे बात। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा? आर 21। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा? आर 21 होता है, एल 4 होता है, आर 23 होता है और एल 21 होता है, माइनस आर 4 होता है और एल 23 होता है और एल 25 होता है, एल 23 होता है, एल 9 बी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि समीकरण अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होता है? एल 8 एल 8 बाएं से 8वें अक्षर के राइट से 6वां अक्षर और बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? एल 8 माइनस आर 6 बराबर आर 14 हो जाएगा और आर 14 एल 8 और आर 14 और आर 10 आर 4 हो जाएगा। एल 23 बराबर डब्ल्यू। एल 5 आर 2 और एल 21 और एल 5 और एल 2 और माइनस आर 21 एल 3 आर 21 एल 24 एक्स हो जाएगा। एल 20 होगा तो आर 6 और आर 4 और आर एल की जगह आर 20 हो जाएगा -6 माइनस माइनस होगा ना सब में -6 तो +26 हो जाएगा और -6 4 आर 30 आर 4 और एल 23 ए
फर्स्ट हाफ रिवर्स एम जी की एम एल की जी आई एच जी एफ ई एन डी सी बी। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो वहाँ से 5वें चौथे दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? एल 4 होता है और आर 22 होता है और एल 19 होता है। एल 26 होता है और एल 19 होता है। एल 7। एल 14 - 7। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? एल 11वां होता है, राइट से 7वां होता है और लेफ्ट से 15वां होता है। एल 15 18वां और एल 15वां। एल 3वां और एल 14 - 3 = एल 11वां के। नोट, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स हो तो वैल्यू 13 से कम आए तो एक बार 14 घटकर आंसर करते हैं। आर 5 माइनस एल 11 हो जाए। एल की लेफ्ट से 11वां और लेफ्ट से 18वां और राइट से 16वां और माइनस लेफ्ट से 8वां राइट से 24वां बराबर एल से तीसरा। 24 - 14 एल 14 - 3 लेफ्ट से तीसरा मतलब क्या? ऐसा ही रिवर्स में देखेंगे। आर से 6वां, आर से 6वां और लेफ्ट से 18वां और आर से 15वां, आर से 24वां और आर से 15वां और आर से 9वां और एल से 18वां और आर एल से 17वां और एल से 15वां और आर से 9वां एल से दूसरा और आर से 9वां एल से 11वां एल से तीसरा। सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम सिक्वा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस क्यू पी ओ एन। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से तीसरे दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से 8वें तीसरे अक्षर के बाएं से तीसरे के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से तीसरा, फिर राइट से 5वां और फिर राइट से 16वां। तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से 8वां और राइट से 16वां, फिर भी लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से 24वां प्लस हो जाएंगे लेफ्ट से 24वां तो एल 40 - 24 16 हो जाएगा। लेफ्ट से 24वां कितना हो जाएगा? पी। यदि ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स हो तो वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो बार 14 से घटाकर आंसर करते हैं। 40 से घटाकर आंसर करते हैं। वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं से राइट से 10वां अक्षर और राइट से 5वां अक्षर और माइनस एल से 7वां अक्षर। राइट और राइट कितने हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। राइट होंगे तो माइनस हो जाएंगे। आर 5 और माइनस एल 7 राइट लेफ्ट प्लस हो जाएंगे। आर 12 हो जाएंगे। आर 12 एल 40 में से 15 माइनस एल 15 माइनस कर दो, एल 25 आ जाएगा तो वाई आ गया। एल 6 में से आर 8 और आर 11 माइनस कर दो, एल 14 और आर 11 एल 25 और एल 40 माइनस 25 एल 15। बोथ हाफ रिवर्स। थैंक यू गाइस, दिस सेशन विल बी क्लोज। नेक्स्ट सेशन कल देखते हैं।